कला और संस्कृति के अलग अलग रंगों को समेटे हुए ये तस्वीरें विश्व प्रसिद्ध सूरजकुंड मेले की हैं, जिसके 36वें एडिशन का आगाज कुछ इस अंदाज में हुआ। फरीदाबाद में शुरू हुआ सूरजकुंड मेला इस बार बेहद खास है, क्योंकि मेले की थीम पूर्वोत्तर के 8 राज्यों पर रखी गई है। इनमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा को थीम स्टेट बनाया गया है। असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा ये सब शामिल हैं। एक साथ मिलकर के एक ही मंच पर अभूतपूर्व सामंजस्य सारे देश की कला को, संस्कृति को एक मंच पर लाके दिखाना। जबकि पार्टनर कंट्रीज के तौर पर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO के देश भी इस मेले में शिरकत कर रहे हैं। मेले में हाथ से बनी चीजों के कई स्टॉल लगाए गए हैं, जहां घर की सजावट से लेकर खुद के लिए भी कई चीजें लोग किफायती दरों पर खरीद सकते हैं। पोखरण की धरती पर राजस्थानी कला और संस्कृति के अनेक रंगों को समेटे हुए ये तस्वीरें मरु महोत्सव की हैं। गीत, संगीत, लोक नृत्य और खान-पान के साथ साथ अनेक प्रतियोगिताएं इस मरु महोत्सव की पहचान हैं। श्री लक्ष्मीनाथ जी मंदिर में महाआरती से मरु महोत्सव की शुरुआत हुई। लोकल से हमें बहुत बड़ी संख्या में ज्वाइन किया है। टूरिस्ट में बहुत ज्यादा उत्साह है, लोकल में बहुत ज्यादा उत्साह है। सारे सुंदर दृश्य आपके सामने। कोरोना काल के बाद इस फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन की तरफ से महोत्सव को भव्य और शानदार बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। प्रशासन की कोशिश यही है कि 5 फरवरी तक चलने वाले इस मरु महोत्सव में इस तरह के आयोजनों के माध्यम से ज्यादा देसी और विदेशी पर्यटकों को लुभाया जाए, ताकि कोरोना की मार झेलने वाले पर्यटन कारोबार को फिर से रफ्तार दी जा सके। हिमाचल प्रदेश वैसे तो अपनी खूबसूरती और वादियों के लिए दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन अब हिमाचल प्रदेश को देश का पहला ग्रीन राज्य बनाने की भी तैयारी शुरू हो चुकी है। शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने परिवहन विभाग के इलेक्ट्रिक वाहनों को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने साल 2025 तक हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य घोषित करने का लक्ष्य रखा है। हिमाचल प्रदेश को 2025 तक हिंदुस्तान का पहला ग्रीन स्टेट बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे खुशी ये इस बात की है कि आज हिमाचल प्रदेश का परिवहन विभाग हिंदुस्तान का पहला ग्रीन परिवहन विभाग हो गया है। तकरीबन 18-19 के करीब RTO है, उन सबको हमने इलेक्ट्रिकल व्हीकल दे दी है। हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन चुका है जहां परिवहन विभाग पूरी तरह से इलेक्ट्रिक हो गया है। अगले 2 साल में हिमाचल में 60% इलेक्ट्रिक बसों को चलाने की योजना बनाई गई है। पहले शीतलहर ने सताया, फिर बारिश ने घरों में बंद किया और अब दिन में खिली हुई धूप की धमक है। मौसम का यह बदलता हुआ मिजाज निराला है। दिल्ली समेत उत्तर भारत में रातें अभी सर्द हैं, लेकिन दिन में चटक धूप निकल रही है। सुबह शाम ठंड लगती है और दिन में ऊनी कपड़े चुभने लगे हैं। हालांकि इसका ये मतलब कतई नहीं कि सर्दी पूरी तरह विदा होने वाली है। अगले 2 दिनों में हिमालय के इलाके में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखेगा, जिसकी वजह से खास तौर पर जम्मू कश्मीर जैसे इलाकों में बर्फबारी और बारिश होगी। इसका असर पहाड़ के आसपास के मैदानी इलाकों पर भी रहेगा। हालांकि मौसम विभाग का दावा है कि पश्चिमी विक्षोभ का असर दिल्ली NCR समेत मैदानी इलाकों पर अच्छा होगा, यानी कुछ तापमान बढ़ जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सुबह और शाम की ठंड भी खत्म हो जाएगी। अभी मौसम भले ही सुखद है, लेकिन मौसम विभाग का मानना है कि अगले कुछ दिनों तक करीब 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। बनारस की तर्ज पर पटना में गंगा की लहरों पर क्रूज में सैर सपाटे और खाने का मजा लेने का मौका मिलने वाला है। बिहार के लोगों के लिए ये गुड न्यूज है। खासतौर से पटना के लोगों को अब गंगा नदी में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट में खाने का मौका मिलेगा। पटना में गंगा नदी पर MV गंगा विहार फ्लोटिंग रेस्टोरेंट शुरू किया गया है। ये रेस्टोरेंट देखने में बेहद ही खास है। इसमें 50 लोग एक साथ बैठकर खाना खा सकते हैं और पार्टी कर सकते हैं। MV गंगा विहार पर सिर्फ 300 रुपए में लोग सैर का आनंद ले सकते हैं। इस पर आने वाले लोगों को सॉफ्ट वेलकम ड्रिंक फ्री में मिलेगा।
लेकिन खाने का चार्ज अलग से लिया जाएगा। इस क्रूज में गीत संगीत की भी व्यवस्था की गई है। गर्मियों में लोग सुबह 10 बजे से और सर्दियों में सुबह 11 बजे से इस पर सैर की जा सकती है। 2017 में तकनीकी खराबी के कारण इसे बंद करना पड़ा था। अब मरम्मत के बाद इसे फिर से चालू किया गया है।